अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद है तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है नाइट राइडर बेलिंग का नाइट राइडर। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके स्पेक्स हैं और यूज़बिलिटी के एतबार से अगर देखा जाए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो ख़ास तौर पे डिलीवरी के हवाले से काम करते हैं, उन्होंने बैक साइड पे भी सामान रखना होता है, कुछ उन्होंने साइडों पे रखना होता है, कुछ फ्रंट पे रखना होता है। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये सबसे पहला ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हुआ है। तो इसके बहुत ही जबरदस्त स्पेक्स हैं। 35.5 एम्पेयर की बैटरी का पैक है, 72 वोल्ट है, यानी कि 2556 किलोवाट आवर का इसके अंदर बैटरी पैक आपको मिलने वाला है, जो कि तकरीबन 100 से 105 किलोमीटर डेड एंड आपको माइलेज देगा। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो 55 से कोई 60 के करीब आपको इसकी स्पीड भी मिलने वाली है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम आज वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने तरीके से। हम देखते हैं कि इसके स्पेक्स क्या है, इसके ऊपर ऑप्शंस क्या क्या है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का। आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जी नाइट राइडर, बैक एंड ब्रांड बेलिंग है, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्राउन ग्रुप सुपरवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि डिलीवरीज़ के एतबार से अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसकी मोटर के बारे में अब बात करते हैं। बैटरी पैक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ पहले कि ये जो जगह है, इसके नीचे इन्होंने बैटरी पैक दिया और ये एक मज़बूत किस्म का इसके ऊपर इन्होंने ये लोहे का पूरा एक फ्रेम सा तैयार किया है और जिसके नीचे बैटरी पैक है, ताकि इन केस अगर कोई यानी कि चोरी वगैरह का इस तरह का भी कोई सिलसिला नहीं हो सकता। काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त है और बाकायदा यहाँ पे इन्होंने लॉक भी दिया है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, इसकी चाबी भी मिलती है साथ। आप इस लॉक को ओपन करके तो बैटरी पैक को बड़ी आसानी के साथ ओपन भी कर लेते हैं। तो 6 बैटरीज का पैक है इसके अंदर। 35.5 अम्पेयर की एक बैटरी है और इसका जो 6 बैटरीज के साथ इसको देखा जाए तो 2556 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह जी इसके अंदर 1200 वाट की बेलिंग ब्रांड की अपनी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बेलिंग ब्रांड की अपनी जो है वो मोटर का इस्तेमाल किया गया है, बड़ी हैवी ड्यूटी 12 इंच टायर के साथ। और जो नज़र आ रही है यहाँ पे वो मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डिलीवरीज़ के लिए या वेट के एतबार से अगर देखा जाए तो कंपनी का क्लेम है कि 200 केजी तक इसके ऊपर वेट जो है वो यानी कि रखा जा सकता है। तो ये इसकी बैटरी और मोटर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मज़ीद आगे चलते हैं, इसके ऊपर ऑप्शंस और देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है इसके हैंडल के ऊपर, इसके मीटर के ऊपर और इसके इसके सीट या अंडर सीट स्टोरेज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हैंडल के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है बटन के ऊपर देखें तो ये हैज़र्ड की ऑप्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर जो है चारों जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं, जबकि मीटर के ऊपर भी इनकी इंडिकेशन यहाँ पे आ रही है। इसी तरह जी यहाँ पे अगर हम दूसरा इसका जो बटन है उसको देखें तो ये हेडलाइट का है। यहाँ पे 0 पोजीशन है और यहाँ पे 1 पोजीशन है और यहाँ पे उसकी 2 पोजीशन है। अभी देखते हैं कि ये पोजीशंस किस तरह वर्किंग करती हैं। मैं इसको 0 करता हूँ। जैसे ही आप इसको पोजीशन 1 पे लेके जाते हैं तो ये छोटा सा DRL जो है, ये लाइट RGB लाइट है, वो चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब इसको 1 पोजीशन पे लेके जाते हैं तो ये नीचे वाले जो 3 लेंस है, लेंस इनके अंदर LED या कोई इस तरह की ये लाइट है, आमतौर पे पाकिस्तानी मार्केट में आजकल चल रही हैं, वो मौजूद है। जबकि अगर मैं हैंडल बार के ऊपर यहाँ से लेफ़्ट साइड से हाई लो वाली ऑप्शन को अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए इसकी 6 की 6 जो थ्रो है वो फ्रंट साइड पे जाना शुरू हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ से, ये काफ़ी दूर अगर शीशा नज़र आ रहा है वहाँ पे इसकी थ्रो पड़ रही है। तो ये नाइट के ऊपर इसकी विजिबिलिटी जो है बड़ी क्लियर किस्म की आती है। इसी तरह मज़ीद आगे देखते हैं, हैंडल के ऊपर इन्होंने यहाँ पे जो ऑप्शन बनती है ये बनती है शिफ्ट की। शिफ्ट के एतबार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 यानी कि इन्होंने मोड दिए हैं। यहाँ पे इस टाइम मोड
2 है, 3 हो गया, 4 यानी कि 4 मोड है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मोड 1 पे इसको थ्रोटल को देते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड हमें मिलती है। 30 की स्पीड मोड 1 पे मिलती है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो आपको ये तकरीबन 40 की स्पीड आ गई है। और अगर मोड 3 पे जाते हैं तो 50 की स्पीड है और 49 है। और ये 50 की ही होगी क्योंकि बैटरीज हो सकता है थोड़ी उनकी जो है कैपेसिटी यानी कि थोड़ी ड्रेन हो। और इसी तरह 4 पे जाते हैं तो ये तकरीबन 58 शो कर रहा है। तो कंपनी क्लेम भी 55 से 60 के दरमियान है। तो इतनी आपको स्पीड मिलने वाली है। तो ये हो गया राइट साइड पे। इसके अलावा जी इन्होंने यहाँ पे मोबाइल लगाने के लिए स्पेशल एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ये दिया हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा मोबाइल लगा के भी आपको चेक करवाता हूँ। अगर आप सिंपल मोबाइल को यहाँ से रख के नीचे को पुश करते हैं तो ये लॉक हो जाता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉक हो जाता है। इतनी आसानी से ये हिलने वाला या गिरने वाला नहीं है। इसी तरह यहाँ पे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि डिस्क ब्रेक का ऑयल है। अच्छा, इन्होंने फ्रंट और बैक साइड पे जो ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया है वो दोनों डिस्क ब्रेक है। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शंस में मौजूद होना चाहिए क्योंकि आमतौर पे बैक साइड पे ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल होता है जो कि आजकल के एतबार से अब यानी कि आउटडेटेड एक काम है। अब हमें डिस्क ब्रेक ही मिलनी चाहिए। तो लेफ़्ट साइड पे आते हैं हैंडल बार के ऊपर। यहाँ पे हाई लो बीम मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह इंडिकेटर के ऊपर आ जाते हैं। इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक मैनुअल स्विच यहाँ पे है लेफ़्ट राइट का। और ये इंडिकेटर की ऑप्शन इस तरह आने वाली है आपको। ये इंडिकेटर की ऑप्शन है। इंडिकेटर के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में आपको पता है कि साथ लगना या किसी जगह पे थोड़ा सा टच हो जाना आम सी बात है। तो इन्होंने फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए हैं ताकि इन केस अगर किसी जगह पे कोई बाइक को या कोई चीज़ साथ लगती भी है तो वो टूटेंगे नहीं, खुद को मूव कर लेंगे। इसी तरह जी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हॉर्न की। हॉर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा जानदार है। आम जितनी भी मैंने बाइक्स आज तक देखी हैं ये उससे भी ज़्यादा यानी कि इसकी आवाज़ है। यहाँ शायद मैं कुछ अंदर भी हूँ, हो सकता है इस वजह से भी, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। मैं एक दफ़ा फिर आपको चेक करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा आवाज़ है इसकी। उसके बाद जी यहाँ पे इन्होंने रिवर्स की ऑप्शन भी दी है। दो चीज़ें इस बाइक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हैं कि एक इसके अंदर हैज़र्ड की ऑप्शन इन्होंने दी है और दूसरी रिवर्स की ऑप्शन दी है। रिवर्स की ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। राइडर्स ने आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लोड किया होता है तो बैक साइड पे जाने के लिए सिंपल आप इसको पुश, मैं पार्किंग मोड से बाहर आता हूँ, इसको पुश करें, वो देखिए ऊपर आर तकरीबन लिखा आ गया है। और अगर आप थ्रोटल को मूव करते हैं तो ये बैक साइड पे मूव करना बहुत ही आहिस्ता यानी कि तकरीबन 5 से 10 की स्पीड के अंदर अंदर ये बैक साइड पे मूव करती है और आप उसको बहुत यानी कि आसानी से किसी बैक साइड पे ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एक फीचर इसके अंदर मौजूद है रिज़र्व का मतलब ये है कि इन केस आपकी बैटरी किसी जगह पे डेड हो जाती है बिल्कुल, तो आप ये वाला ऑप्शन इस बटन को प्रेस करके या इस बटन के साथ आप 5 किलोमीटर तक आप मज़ीद आगे पीछे यानी कि किसी भी जगह पे आप सेफ जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक यानी कि ज़बरदस्त किस्म का फीचर है जो कि बड़ी कम बाइक्स में होता है, जो कि इसके अंदर मौजूद है। रिज़र्व की ऑप्शन इसको कह सकते हैं हम। उसके बाद जी मीटर के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे मीटर के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो शिफ्ट की ऑप्शन आ रही है। शिफ्ट यानी कि अगर हम प्रेस करते हैं 1 2 3 ये इसके ऊपर। उसके बाद टोटल माइलेज आ रही है नीचे वाली साइड पे कि कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है। उसके बाद ऊपर स्पीड की ऑप्शन है। मज़े की बात है कि सेल की ऑप्शन के ऊपर इन्होंने उसकी परसेंटेज उसके वोल्ट दिए हैं, उसके वोल्ट दिए हैं। यहाँ पे मैं जब इसको थ्रोटल करता हूँ 78.5 वोल्ट इस टाइम शो हो रहे हैं। तो देखते हैं इनके अंदर कोई फ़र्क आता है। ये देखें, ये कम होना शुरू हो जाते हैं वोल्ट जैसे ही बैटरी इसके ऊपर लोड पड़ता है। तो ये वोल्टेज वाला जो एक काम है ये एक नया यानी कि है मीटर के ऊपर। आमतौर पे सेल के बार होते हैं लेकिन इस बाइक के ऊपर जो है वो सेल के बार नहीं है बल्कि उन्होंने वोल्ट के साथ भी उसको इंडिकेट किया है। उसके बाद जी मैं आपको की फीचर्स के अंदर बता दूं। एक इन्होंने 7 कीज़ दी हैं। ये तो इसके यानी कि इसको ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए। इसके अलावा अंडर सीट स्टोरेज भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से ओपन करते हैं
और ये अंडर सीट स्टोरेज है। अंडर सीट स्टोरेज बड़ी मुनासिब सी है, इसके अंदर आप अपना चार्जर रख सकते हैं, कोई पर्स वगैरह या कोई ज़रूरी कागजात या कोई इस तरह की सामान जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी मेजरमेंट आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये कितनी यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। इसकी हाइट जो बनती है तकरीबन 9 इंच या 8.5-9 इंच इसकी हाइट बनती है। लेफ़्ट टू राइट अगर देखें तो वो भी तकरीबन 8.5-9 इंच बनती है, और फ्रंट टू बैक अगर देखें तो वो भी तकरीबन 11-12 इंच की, यानी कि बड़ी मुनासिब सी और बड़ी छोटी सी स्पेस बनती है। यहाँ पे मैं चार्जर के बारे में थोड़ा अपडेट करता हूँ आपको कि चार्जर जो है ये 35.5 और 72 वोल्ट की बैटरीज़ को जो करेगा चार्ज यहाँ पे, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे ये टाइम लेगा। और 4 एम्पेयर का चार्जर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 एम्पेयर का चार्जर आपको साथ मिलने वाला है। स्लो चार्जिंग करेगा जो कि बैटरी की लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फास्ट चार्जिंग पे जाते हैं तो मे बी कि वो आपको यानी कि बैटरी की लाइफ को डैमेज करे, लेकिन यहाँ पे स्लो चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह की के ऊपर मैं दोबारा ज़रा आपको दिखाता चलूँ कि ये जो 2 कीज़ हैं, एक तो ये वाली कीज़ है, ये वाली जो कीज़ है ये बैटरी पैक को ओपन करने के लिए है यहाँ पे। तो एक ऑप्शन जो मेरी नज़र में आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 2 बैटरी पैक रखे हुए हैं तो एक को आप घर में चार्ज कर लें, उसकी कोई ना कोई ऑप्शन निकल सकती है, और इसको बड़ी आसानी से सिर्फ 4-5 आप मिनट समझें, 5 से 10 मिनट के अंदर आप बैटरी पैक को रिमूव करके न्यू को दोबारा इंस्टॉल करके जा सकते हैं। तो मज़ीद इसके अंदर जो रिमोट है इन्होंने दिया वो देख लेते हैं। रिमोट के अंदर ऑप्शंस हैं। रिमोट के अंदर अगर मैं नीचे पावर के बटन को डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो है बाइक ऑन हो चुकी है। अगर मैं इसको सेंटर में जो बटन है अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ़ हो चुकी है। और एक जो बटन है वो सेंट्रल लॉकिंग का है। सेंट्रल लॉकिंग जो है वो सेफ्टी फीचर के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे थोड़ा टायर को मूव किया है तो इसने शोर शराबा शुरू कर दिया है। तो अभी मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ, यानी कि इन केस आपकी बाइक को कोई छेड़ता है तो फ़ौरन बाइक जो है वो बोलना शुरू कर देगी और इंडिकेट करेगी कि किसी ने बाइक को छेड़ा है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो ये थे जी इसके की के फ़ीचर जो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कीज़ के अंदर 2 किस्म की इसके अंदर कीज़ हैं और 2 रिमोट भी साथ दिए गए हैं। टोटल यानी कि 6 चीज़ें इनके की के सेट के अंदर मौजूद हैं। अभी हम ज़रा इसके ऊपर कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं कि इसके ऊपर बैठने की और सामान रखने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीट की जो लेंथ है वो तकरीबन 24.5 से 25 इंच बनती है। 24.5 से 25 इंच का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 लोग तो बड़ी ही आसानी से बैठ सकेंगे, जबकि ये कैरियर जो पीछे लगा हुआ है अगर तीसरा बंदा यहाँ पे भी बिठा लें तो कोई इशू नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी बड़ी आसानी से बैठ सकता है। अगर कैरियर का साइज़ यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँ तो ये दिखा देते हैं। ये तकरीबन 10 इंच 9 इंच का यहाँ पे फ्रंट टू बैक है, और अगर लेफ़्ट टू राइट देखें तो तकरीबन 9 साढ़े 9 इंच का ये भी है। तो इसके ऊपर भी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जैसे कि फूड डिलीवरीज़ या कोरियर वाले जो होते हैं दोस्त, उन्होंने काफ़ी यानी कि पीछे बॉक्स वगैरह लगाया होता है तो उनके लिए बहुत ही आसानी के साथ ये लग सकता है। इसी तरह जी फुट रेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। 12 इंच 12.5 इंच का तकरीबन फुट रेस्ट इन्होंने दिया यहाँ पे, और तकरीबन 3 इंच तकरीबन 3 से 3.5 इंच का उसकी वर्थ भी है। और ये इसका सेंट्रल लॉकिंग ने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पे जो ऑप्शन है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि आप इस चीज़ को अगर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं और इसको नीचे एज ए फुट रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर सामान लोड कर सकते हैं। आप इसको ऐसे करके इस साइड से बांध सकते हैं ऊपर वाली साइड से, यानी कि वो रबड़ सा जो होता है, यानी कि ऑप्शंस की भरमार है। जितनी कहें ऑप्शन से किसी लोडर को चाहिए वो सारी की सारी इस बाइक के अंदर मौजूद है। इसी तरह फुट प्लेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 12 इंच की फुट प्लेट लेफ़्ट टू राइट मिलती है यहाँ पे। और अगर फ्रंट से बैक पे देखें तो ये जी यहाँ पे 21 इंच की तकरीबन 20 से 21 इंच की जो है ये आपको स्पेस मिलने वाली है। तो राइडर्स के लिए बहुत ही आसानी है। फिर मैं आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बताऊँ कि ये पॉकेट्स बनी हुई हैं फ्रंट साइड पे डैशबोर्ड के लिए, आमतौर पे जो स्कूटर्स के अंदर होती है, और ये बाकायदा बैक साइड से लोहे का फ्रेम है। ये सिंपल प्लास्टिक नहीं है, ये बीच में प्लास्टिक है, ऊपर लोहे का फ्रेम है। एज ए सेफ्टी भी इसको ज़बरदस्त किस्म का हम समझ सकते हैं कि सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक है। और इसके अंदर हम यानी कि इसके अंदर मोबाइल वगैरह या अपने
कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 6 इंच का जो मोबाइल है वो बिल्कुल इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ आ गया है। आप यहाँ पे अपनी कोई भी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कागज़ वगैरह वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, ये इसका फुट रेस्ट है जो कि चलाने वाला राइडर है, वो अगर उसने इस जगह पे सामान रखा हुआ है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, अगर उसने इस जगह पे सामान रखा हुआ है तो वो अपने पाँव को यहाँ पे रख लेता है। तो ये एक जो पोस्चर बनता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पोस्चर बनता है। इस तरह का पोस्चर जो है इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद नहीं है। LY एक मॉडल था मेट्रो का, उसके अंदर उन्होंने ऑप्शन ये दिया हुआ था, लेकिन ये ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम बोतलें 19 लीटर की आमतौर पर घरों में होती हैं। ये देखें जी, 2 बोतलों को आप बड़े अगर एक तो बड़ी आसानी से आ जाएगी, लेकिन खाली 2 बोतलों को भी फ्रंट पे रखना कोई इशू ही नहीं है। ये देखें यहाँ पे इतनी स्पेस है, आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि स्पेस कितनी ज़्यादा है फ्रंट साइड पे। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी। अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं, थोड़ा मैं इसके टायर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। टायर जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो इसलिए ज़बरदस्त है, एक तो किंडा ब्रांड है, किंडा ब्रांड चाइनीज़ ब्रांड, बड़ा ही मशहूर और अच्छा किस्म का ब्रांड है। फिर इसके अंदर जो टायर का इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, जो साइज़ यूज़ किया है वो किया 90/12। तो ये जो 12 इंच के अंदर है, ये बड़ा ही जानदार किस्म का टायर है। इसके आप कट देख रहे हैं, बहुत ही यानी कि गहरे कट हैं, कम से कम 2-3 सूत्र के आमतौर पे हम जिससे जो पैमाइश करते हैं, या 2-3 mm कह लें, तो इतने यानी कि इन्होंने इसके डेप्थ दी है इसके टायरों के अंदर, ताकि रोड ग्रिप जो है वो अच्छे से अच्छी बन चुके। इसी तरह इसके ऊपर मज़ीद मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें लोड, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लोड रेंज। ये 4, यहाँ पे 4 प्लाई के टायर हैं ये, और यहाँ पे मज़ीद ट्यूबलेस टायर हैं, और 250 kg। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इन्होंने 212 kg लिखा हुआ है इसके ऊपर, जबकि कंपनी क्लेम 200 kg है। तो आप यानी कि 200 के राउंड अबाउट आप चल सकते हैं बड़े आराम से। इसके ऊपर मज़ीद मैं देखना चाह रहा हूँ कि PSI 36 PSI यहाँ पे लिखा हुआ है, 36 PSI। इसके अंदर आप एयर प्रेशर रखेंगे तो ये आपको बड़ा ही जानदार किस्म का और ज़बरदस्त किस्म की राइड जो है वो देंगे। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो जो यानी कि ज़बरदस्त किस्म की एक ब्रेकिंग जो है डिस्क ब्रेक, वो इन्होंने दी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसकी प्लेट है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है। यहाँ से ये यूज़ होती है, चूँकि ब्रेक लगाते हुए तो उसका थोड़ा सा कलर और है, जहाँ से यूज़ नहीं होती उसका कलर और है। तो ये डिस्क ब्रेक फ्रंट साइड की है। इसी तरह मैं अगर देखता हूँ तो बैक साइड पे भी इन्होंने डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो ये एक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर होना चाहिए कि हर बाइक को डिस्क ब्रेक ही का, यानी कि हर बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक का ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ड्रम ब्रेक है अब वो वैसे ही आउटडेटेड है, तो वो होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने इस टायर को इस यानी कि प्लास्टिक के साथ कवर किया है, ताकि जो पानी का फ़्लो है वो ऊपर को ना आए, बल्कि वो जो है वो यानी कि इसके अंदर ही रहे। अगर आप वॉश वगैरह करवाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वॉश करवा सकते हैं। यहाँ पे हम शॉक सिस्टम पे अगर आएँ तो ये स्प्रिंग शॉक सिस्टम इन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसका मज़े की बात यह है कि इन्होंने एडजस्टेबल दी हैं। इन केस अगर आप ज़्यादा लोड डालते हैं या ज़्यादातर आपकी जो राइड है वो लोड के साथ ही चलती है, तो आप इसको हाई एंड पे रख सकते हैं, ताकि आपकी जो बाइक है वो ज़्यादा नीचे तक ना जाए। और अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है या आपका लोडिंग यानी कि सिस्टम इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप इसको लो के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ताकि यानी कि उसकी जो सॉफ्टनेस है या उसकी जो उसके चलाने का उसकी जो ऊपर नीचे होता है वो बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट हो सके। इसी तरह जी मैं लाइटिंग के ऊपर थोड़ा आऊँगा। बैक साइड पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से एजेड की ऑप्शन ऑन करते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं और देखते हैं कि बैक साइड पे इसकी जो लाइट है वो कैसी लगती है। ये जी इसके इंडिकेटर्स हैं, चारों इंडिकेटर्स जब हैज़र्ड की ऑप्शन के साथ चलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का बैक एंड से नज़र आता है। और इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी एक बड़ी मुनासिब सी और अच्छी यानी कि एक मुनासिब सी जो है वो इन्होंने टेल लाइट जो है वो यहाँ पे दी हुई है। फ्रंट साइड पे जो हेडलाइट है हैज़र्ड की ऑप्शन पे, मैं चाहता हूँ आपको फ्रंट से भी दिखाऊँ। ये इसकी हैज़र्ड की ऑप्शन जो फ्रंट साइड से नज़र आएगी। क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर जाते हैं। आप उस तरफ से पकड़ें,
हम देखना चाहते हैं कि नीचे से ज़मीन से हाइट कितनी होती है इसके फ्रेम की। तो ये है जी तकरीबन 6.5 इंच, तकरीबन यहाँ पे 6.5 की इसकी यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस है। हमने बैक से चेक किया, फ्रंट से भी थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ से फ्रंट से भी तकरीबन 7 इंच, हाँ फ्रंट वाली साइड से 7 इंच है तकरीबन, और बैक की 6.5। तो इसको हम आम अगर कहें तो 6 से 7 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस है जो वो आपको मिलने वाली है। पाकिस्तानी स्पीड ब्रेकर जिस तरह के होते हैं, अगर देखा जाए तो ये बड़ी ही अच्छी यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस है। आमतौर पे स्कूटर्स के अंदर 5 से 6 इंच मिलती है, लेकिन नाइट राइडर के अंदर जो हमें मिलने वाली है वो 6 से 7 इंच है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और एक यूनिक स्टाइल की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है राइडर्स के लिए, वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। बैटरी पैक मैं आपको इसका स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। मैंने बाकायदा तौर पे बैटरी पैक को ओपन करवाया है और इसकी बैटरीज को चेक किया है, ऊपर उसकी वर्डिंग चेक की है, उसकी भी ट्रांसलेशन की है चाइनीज़ की, और मैं सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ। थोड़ी सी रिसर्च आप भी कीजिएगा। ग्राफीन जो बैटरी है वो इसके अंदर यानी कि उनका इस्तेमाल हुआ है इस बाइक के अंदर। साइड मिरर के हवाले से अगर बात करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि तकरीबन 25 इंच का गैप है दोनों साइड मिरर के दरमियान। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब आप ट्रेडिशनल बाइक जितनी भी हैं वो बिल्कुल उनकी जो साइड मिरर हैं बिल्कुल पास होते हैं, तो आधे हम खुद नज़र आ रहे होते हैं, हमें बैक का जो व्यू है वो क्लियर नहीं मिलता। जबकि यहाँ पे जब इतना ज़्यादा गैप होता है इस यानी कि साइड मिरर के अंदर, तो आपको साइड मिरर्स जो हैं वो बैक साइड पे बड़ा ही क्लियर व्यू देते हैं, और यानी कि हम एक आंख के इशारे से देख सकते हैं कि बैक साइड पे कौन सी चीज़ आ रही है, और हम खुद उसके अंदर आलमोस्ट बिल्कुल नज़र नहीं आते। अगर मैं इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करूं तो आप देख रहे हैं कि बैक साइड पे जो पर्सन है वो नज़र आ रहे हैं और मैं खुद बीच में नहीं हूं। तो साइड मिरर के हवाले से भी ये यानी कि काफ़ी वाइड एंगल इन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई है, तो ये बड़ी ज़रूरी होती है ताकि आपकी सेफ्टी के लिए आपको पता हो कि आपके बैक साइड पर कौन है। तो ये है जी नाइट राइडर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राइडर्स के लिए एक समझ लें कि गिफ्ट ही है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 2,40,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये उस्मान भाई ऊपर बैठे हैं, 6 फीट इनकी हाइट है, और इनका सिटिंग पोस्चर हम देखना चाह रहे हैं कि कैसा बनता है। सिटिंग पोस्चर के ऊपर जैसा कि पाँव रखने की नीचे जगह है फुट प्लेट से नीचे, तो वहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आप ऐसा फील करते हैं जैसा कि सोफ़े के ऊपर बैठे हुए हैं, और बाइक की ना उसकी वाइब्रेशन है ना उसकी आवाज़ है, तो वो बड़ा ही कंफर्ट एक यानी कि ज़बरदस्त किस्म का कंफर्ट लेवल बनता है। तो ये रिवर्स गियर को यूज़ कर रहे हैं, देखिए उन्होंने पाँव लगाया और रिवर्स गियर के साथ बैक जा रहे हैं, इसी तरह फ्रंट साइड पे जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस पर थोड़ी सी राइड लेते हैं, फिर अपनी फीलिंग्स दोबारा बताते हैं। तो ये है जी इसका राइडिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का। 2 लोग हम बैठे हैं इसके ऊपर और हम थोड़ा सा तेज़ चलना भी चाहेंगे। मेरे साथ उस्मान भाई हैं कैमरा के पीछे, और इसका सिटिंग पोस्चर ये बहुत ही कंफर्टेबल है। नीचे मैं पाँव इस तरह, मेरे पाँव ये देखें, यहाँ पे लेग्स मेरी बिल्कुल सीधी हो रही हैं। मैं यहाँ से चाहूँगा इस तरफ चलें। सिटिंग पोस्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी कंफर्ट, यानी कि अगर आपने यहाँ पे भी रख लेते हैं पाँव तो कोई इशू नहीं है, अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन मौजूद है। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि अगर समझा जाए तो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इतनी ऑप्शंस किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पे राइडर्स के लिए कि वो अपने सामान को जो है वो कर लें, राइडिंग के लिए ले जाएं और डिलीवरीज़ के लिए इसको उनको इस्तेमाल करें। तो इसका मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चाहूँगा यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड करना और स्पीड करके देखना कि कितनी इसकी इस टाइम मोड 2 है, मैं मोड 4 पे जाता हूँ। ये इसका जी स्पीड ब्रेकर का एक्सपीरियंस भी हुआ है। थोड़ा मैं तेज़ था तो इस वजह से शॉक सिस्टम सॉफ्ट है तो वो नीचे लगी है बाइक इसके ऊपर, लेकिन आमतौर पे अगर आप उसको ज़ीरो की स्पीड पे उतारते हैं तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, यानी कि आराम से आप उसको उतार सकते हैं। राइडिंग स्टाइल
राइडिंग स्टाइल बहुत बेहतरीन है।